बिहार में एक ही शोर, प्रशांत किशोर, मतलब यही नारा चल रहा है। लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर का चेहरा जो है जो बोल रहे हैं कम्बल चोर के बारे में, अच्छा प्रशांत किशोर का बिहार में डंका नहीं बज रहा, न पूरा ही हो रहा। अगर इतने बजता ना तो गांधी मैदान आधे भर जाता। अब उससे कुछ नहीं बोलना भैया। नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति गड़बड़ा। ये डॉक्टर है, ये बताएंगे। अब डॉक्टर इसलिए है कि जनगण मन में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो डॉक्टर ही हमारे पास ना है। वीडियो वायरल हुआ है भैया, सही अगर 5 गो सीट मान लीजिए 25 में आ गया प्रशांत किशोर को, तो क्या ये सर्टिफिकेट देंगे कि उनमें जाके गोदी में नहीं झूलेंगे प्रशांत जी? भैया ये लोग जो है कह रहे हैं ना, प्रशांत किशोर जी यहाँ से पैसा ला रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर कर। ये लोग कहाँ से ला रहे हैं? ये लोग ला रहे हैं बालू माफिया से, शराब माफिया से। ये लोग आपके पास क्या सबूत है? पहले ये नहीं सोचा नीतीश कुमार नमक हरामी करेगा बिहार का जनता के साथ में। जिसका बिहार कराता है उसका शराब भी प्रशांत किशोर 2025 में बिहार का जनता के साथ कराएगा। कुछ नहीं देते हैं। कौन वीडियो बना? कहा हमारा काम है वीडियो बनाना। सरकार आपको क्या बनाया है? हमारा काम वीडियो बनाना है। प्रशांत जी आएंगे, बिहार की स्थिति सुधरेगी इस बार? नहीं, नीतीश जी रहेंगे, नीतीश जी रहेंगे। और ये जो भी हो रहा है बिहार में, बेरोजगारी, पलायन, इसके जनता जिम्मेदार नहीं है क्या? जब चुनाव का समय आता है तो बहुत से लोग क्या करेंगे, जाति और धर्म देके वोट देंगे। अरे आप उनका चुनावी घोषणा पत्र देखिए। एक सवाल अब बताइए, पलायन से पूछिए, पलायन के जात के बात करता है। अरे भैया आपको बता देते हैं, जात के बात करते तो आप 20 साल राज नहीं करते, और 20 साल राज करते इसका मतलब आपको लोग जात नहीं देकर वोट दे रहा है, और उसके बाद ही आप लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तो बताइए सीधी सी बात की, हम लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। चिल्ला लीजिए। अरे भैया सुनिएगा ध्यान से, आप मुख्यमंत्री का बैनर लगाइएगा, मुख्यमंत्री का बैनर लगाइएगा, रोजगार का बैनर लगवाइएगा, महिला के बैनर में लगवाइएगा। इतना लोग तो आता है तो होर्डिंग लगता है ना, होर्डिंग लगेगा मुख्यमंत्री का, होर्डिंग लगेगा बिहार का मुख्यमंत्री का। जनता का कोई हक नहीं है। जनता के बारे में नहीं लगाओ तुम। कहा कौन मुख्यमंत्री बनाता कौन है बताओ ना? जनता बनाती है। होर्डिंग नहीं लगेगा, इसका भी पति चलेगा। होर्डिंग नहीं लगेगा, और होर्डिंग लगेगा तो रोजगार पे लगेगा, युवाओं पे लगेगा, बेरोजगारी पे लगेगा। इस लोगों की तरह नहीं कि मुख्यमंत्री बनेगा, इन लोगों का अभी तक पता नहीं है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं तो आप बिहार में एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिनका रैली होता है, जनसभा होता है तो होर्डिंग नहीं लगता है। जनसभा की ना होर्डिंग लगती है? सुनिए बता रहे हैं, होर्डिंग नहीं लगता था। क्या चीज होर्डिंग लगता था? राबड़ी जी सीएम थे, उनके नाम का होर्डिंग नहीं लगता। नाम का होर्डिंग लगना, चुनाव में आप रोजगार का होर्डिंग लगा, रोजगार मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का। ये नहीं कहना कि हमारा सीएम होगा, हमारा सीएम होगा। इन लोग का पता नहीं चला कौन सीएम होगा। राजद की रैली हुई गांधी मैदान में, होर्डिंग लगा, जनसुराज में रैली हुई, होर्डिंग लगा। क्या चीज का होर्डिंग लगा? देखे आप होर्डिंग? बड़े बड़े नेताओं का चेहरा लगा, उसने लिखा नहीं तो मेरा मुख्यमंत्री होगा, उसको लिखा तो नहीं लिखा। पहले फेस करता है, फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा। कई लोग कहिए कि हम नेता बनने के फिर में जनता के नहीं सोच रहे हैं। पहले बोलिए, जनता तय करेगी ना कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यही जनता तय करेगी 25 में कि किस तरह से 25 में इसको खड़ा जाए। होर्डिंग तो राबड़ी जी सीएम थे उस समय लगता था। राबड़ी जी सीएम थे? नहीं लोग लिखा था कि राबड़ी जी सीएम होना चाहिए। इन लोग इसका होर्डिंग लगा बिहार में 2025 में चुनाव हुआ था, बोला था राबड़ी जी को सीएम बनाने के लिए जनता कृपया अधिक से अधिक संख्या में वोट दें। होर्डिंग लगता था, मैं था उस समय 2000। ये बच्चे होंगे नहीं होंगे? हम तो नहीं है, तो सही बात है। ये नहीं देखे एक गठबंधन में रहकर 3 लोगों का पार्टी है, तीनों लगाना वोटिंग बैठा कर हमारा सीएम होना चाहिए। ये नहीं बैठा कर रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा। राज्य समय में तो मीटिंग ज्वाइन कर लिया, आज बीजेपी का मीटिंग हुआ है, मेरा सीएम होना चाहिए। चिराग को धरती बुला रहा है, बिहार में धरती बुला रहा है। इसमें कहा सांसद कहाँ से तुम बताओगे ना? सांसद विदेश से हो कि दूसरे राज्य से? सांसद बिहार के ना है, तो बिहार के लिए काम किए तुम। खाद्य मंत्री तू काम कर रहा है की बात कर रहे हैं, तो जब चुनाव का समय होता है तो सारे गली सीएम की बात कर रहे हैं। आप सीएम चेहरा नहीं कर रहे, होर्डिंग काम के बदौलत आप तब ना फोटो लगाकर होर्डिंग हम ही काम करेंगे। किस समय उनका भी उनका जन्म नहीं हुआ 2000। इन लोग 20 साल है ना, 15 साल का नहीं होर्डिंग लगा, ये 25 में क्या करे मेरा सीएम होना चाहिए। तुम लोग काम नहीं किया है तो सीएम की बात करोगे, मुद्दा से बचाएगा। बिहार की जनता मुद्दा से बदलना नहीं चाहती, इनको बता दे। मुद्दा से नहीं भटकेगी, जनता कहाँ है सबको पता है। 6 महीने पहले 4 जगह चुनाव हुआ, जनता की धरती सबको पता है। 4 जगह एनडीए जीती है। 1 साल पहले लोकसभा हुआ, 80% सीट एनडीए जीती है। तो जनता कहाँ है सबको पता है। और दूसरा बात, हर चुनाव में होर्डिंग लगता था, अब इनको नहीं दिखता था तो इनका समस्या है। हर चुनाव में चुनाव प्रचार के समय हर आदमी होर्डिंग लगाता है। कोई भी आदमी दूध का दूल्हा नहीं, हर आदमी होर्डिंग लगाएगा, अपना काम बताएगा जनता को। ये लोकतंत्र ऐसा है, तो होर्डिंग तो हर साल लगता था। दिखाइए ना, दिखाइए ना, आप दिखाइए, हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने ही पार्टी के 3 लोग, तीनों कह रहे हमारे सीएम होना चाहिए। दूसरे रास्ते आया बोला
सम्राट चौधरी सीएम होगा। इन लोगों को बताया ना अपना बयान। अच्छा, आपके घर में आपका चलता है, आपके पिताजी का चलता है? अरे तो अभी भाजपा का कोई चेयरमैन लोगों को नहीं पड़ा है। अब हरियाणा के विधायक नहीं है, कोई बोल दे रहा है, अरे कोई बोल दे रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई नहीं बोल दे रहा है। सबके घर में मालिक होता है, मालिक होता है। यहाँ का चेयरमैन बोल रहा है, मालिक बोल रहा है, मालिक बोल रहा है। आपके घर में बताइए, क्यों नहीं लगता है? अरे बस इतने नहीं है, बनता है हर किसी के घर में बुजुर्ग का चलता है। अगर कोई बात होगा तो सब भाई बन राय रखिएगा, अंत में पिताजी डिसाइड करेंगे ना क्या होगा। वही होता है, हर पार्टी अपना राय रख रहा है, अंत में एनडीए विधायक दल का बैठक होगा, वहां नीतीश जी को चीफ सीएम चुन लिया जाएगा। उसमें क्या अच्छा, मुद्दा का कब बात होगा, इनसे पूछिए कि चुनाव हुआ, मुद्दा का कब बात होगा, मुद्दा का होर्डिंग कब लगेगा, इनसे पूछिए। होर्डिंग लग रहा है, कहाँ लग रहा है? मतलब नीतीश कहाँ लग रहा है? रोजगार मतलब आपने कवर किया है, होर्डिंग हो गया, बोला तो रोजगार का बात कर रहा है। ये मुद्दा के बात है, मुद्दा का बात है, मुद्दा का बात हुआ। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, बड़े नीतीश रोजगार देगा, तब रोजगार दिए कहाँ बताइए ना। यहाँ पे गदनी हुए पिटवाल तो वही रोजगार था। भाई हर महीना वैकेंसी निकल रहा है, कुछ मतलब अभी पुलिस की निकली कहाँ से? नहीं, बेरोजगारी भैया बीपीएससी का जब हुआ उस समय आपके नेता नहीं गए थे। नहीं, इसका हम विरोध करते हैं। बीपीएससी में जो हुआ गलत तकरीबन 2-2.5 महीने कमेटी, हालांकि कोर्ट का फैसला है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जांच कमेटी में बैठने चाहिए थे। 2.5 महीने बीपीएससी को लेके जो अभ्यर्थी थे वहाँ पे ठंड में रहे, बिल्कुल ठंड में रहे, फिर भी नीतीश कुमार वहाँ नहीं। ये नीतीश जी की गलती है, मैं इसका निंदा करता हूँ। हालांकि कोर्ट का फैसला आया, महिला समाज बिहार में घूम घूम के करते रहे लेकिन नहीं गए, इसका निंदनीय। मैं इसका निंदा करता हूँ, लेकिन कोर्ट का फैसला बीपीएससी के पक्ष में आया तो मैं कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करता हूँ। कोर्ट का फैसला बीपीएससी के पक्ष में आया है। कोर्ट के फैसला बीपीएससी के पास में, हम भी कोर्ट का सम्मान करते हैं। बट यार बताइए, बैठना चाहिए था यहाँ पे। जांच कमेटी कहाँ बैठा, कहाँ बैठा? इस पॉइंट पे मैं निंदा करता हूँ। जांच कमेटी नहीं बैठी, खुद कह रहे हैं कि नहीं बैठी। लेकिन आज गलती से करते रहे, बिहार की जनता पूर्वक बनते रहे, बिहार की जनता फुटबॉल है, जब वोट लिया बिहार का भगवान है, जो बिहार की जनता चाहेगी वो बनेगा, और नीतीश जी बनेगा। नीतीश जी पे ही आशीर्वाद है। सरकारी कौन हटा रहा है? प्रशांत किशोर कैसे क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर क्या लगता है बिहार को बदलेंगे वो? पिछले 2.5-3 साल से पैदल यात्रा करके लोग को जगा रहे हैं। चोखा बांटने वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे भैया। सही है बोल रहे हैं। भाजपा वाला इनको पता है, शिक्षा के नाम पर जो है स्कूल के में खिचड़ी बंटने का अड्डा बना दिया हुआ है नीतीश कुमार। वही इनको लग रहा है, अपने जैसा दूसरे को समझ रहे हैं, और कॉलेज में डिग्री देने का शिक्षा व्यवस्था। खिचड़ी तो बहुत पहले से बट रहा है भैया। अरे सरकारी स्कूल में खिचड़ी बनने का, शिक्षा के नाम पर खिचड़ी बनने का अड्डा बन चुका है, कॉलेज में डिग्री बट रहा है, फर्जी डिग्री। कोई पढ़ाई नहीं हो रहा, शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है। आप वीडियो बना के पुलिस को कहने देते हैं? कौन वीडियो बना के? हाँ, हमारा काम है वीडियो बनाना। सरकार आपको क्या बनाया है? हमारा काम वीडियो बनाना है। सरकार में जदयू को ला दिया, हमारा काम वीडियो बनाना है। आप बताइए, 243 विधायक है, हर 13 करोड़ का ख्याल रख पाएगा? जनता को भी जागरूक होना चाहिए। कहीं गलत हो रहा है तो 1 सेकंड आप वीडियो बना के मतलब दीजिए, पुलिस को दीजिए। नीति आयोग का रिपोर्ट है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर बिहार नीचे से टॉप मार रहा है, और उनको जनता वीडियो बना करके देगा। बताइए कहाँ से? नीतीश कुमार जी, अगर इतना बढ़िया बिहारी सरकारी स्कूल है तो नीतीश कुमार जो अपना बेटा पोता का रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड से होनी चाहिए। अगर कहीं पे गलती हो रहा है तो वहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इनका जो मंत्री का लड़का डिग्री मिल रहा है, मंत्री का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। इन्होंने बोला फर्जी डिग्री पढ़ रहा है। बताइए, सवाल का जवाब दे रहा है। इन्होंने बोला फर्जी डिग्री पढ़ रही है, जहाँ पढ़ रही है आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अगर कहीं आप गैर कानूनी काम होते हुए देख रहे तो आप पुलिस को फोन कीजिएगा ना। आप क्या कुछ नहीं है। इनका गठबंधन में चल रहा है भाजपा सरकार। नीति आयोग का रिपोर्ट आ रहा है, शिक्षा में और स्वास्थ्य में बिहार नीचे से टॉप मार रहा है। कहाँ मार रहा है पूछिए तो। इसमें सुधार होना है। अब इसमें जनता क्या करेगा? जनता वीडियो बनाएगा, नीति आयोग में भेजेगा, जनता का लेवल कराएगा तब तो जनता करेगा। वही करे, वीडियो बना करके भेजेगा, नीति आयोग में तो टॉप पड़ेगा। फर्जी डिग्री पढ़ रहा है, फर्जी डिग्री बना करिए, तुरंत कार्रवाई होगी, उसको 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी। उसको बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तार कीजिए ना, बीपीएससी वाला आंदोलन कर गिरफ्तार करके दिखाइए तो सरकारें उड़ा देगा। एसपी सिंगला के कॉन्ट्रैक्टर उनका चलता है, इतना हैसियत है कि सरकार को मंत्री का हटवा दिया। ये लोग क्या करेंगे? लोग कॉर्पोरेट पार्टी है। के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया, अब उसमें कुछ नहीं बोलना भैया। नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति गड़बड़ा। ये डॉक्टर है, ये बताएंगे। अब डॉक्टर इसलिए है कि जनगण मन में ऐसे कर रहे हैं, तो डॉक्टर ही हमारे पास ना है। वीडियो वायरल हुआ है भैया, सही। ये देखिए, यहाँ पर उनकी गलती है। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं वो मेरे पिताजी नहीं करेंगे तो मैं उनका विरोध करेंगे। अपमान हुआ है ना। आप मानसिक डॉक्टर है, हम की नहीं सो पूछिए तो। नहीं, आप डॉक्टर हैं, नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट आप ही देंगे। गलती हुआ इसका मतलब थोड़ी ना आप सर्टिफिकेट मार देंगे। गलती सबसे होती है।
प्रशांत किशोर जी नहीं बोले थे मैंने तुमको कम्बल दिया। पिछले बार बोले नीतीश जी, पिछले बार बोले थे ना कि हमारा आखिरी चुनाव है, अब फिर कह रहे 25 से 30 भी चाहिए, पूछिए। हाँ बिल्कुल, अरे राजनीति में ऐसा होते रहता है, मेरा आखिरी चुनाव है। वही ना कह रहे हैं, पिछले 15 साल 20 साल में जोकरोई कर करके बिहार को बर्बाद कर दिया है। आखिरी काहे बोले थे, आपको पता है? कि हमारा वोट मिल जाए सहानुभूति का। हाँ, सहानुभूति का वोट मिल जाए। एनडीए से नीतीश जी सीएम फेस होंगे, जनता उन्हीं को वोट देगी। 4 जगह चुनाव हुआ 6 महीने पहले, जनता का रुझान आपको दिख रहा है ना, तो जनता का रुझान उधर ही है, जनता उन्हीं को चाह रही है। लोकसभा चुनाव में 80% से जनता ने एनडीए को दिया, जनता का रुझान उधर ही है। भैया बात बोलते, वही मोदी जी हमारे आए थे मखाना वोट देने के लिए। भैया कितना अच्छा बात बोल रहे, बिहार का जनता जो है, पूर्वज जो है बिहार का जनता है, मखाना वोट दिया। मखाना वोट में कुछ हो गया, कुछ नहीं। दिल्लियों से बटन दबा सकता था भैया, हमको तो हंसनियों लगता है। फिर आगे 15-15 लाख टका देंगे बिहार का जनता को, फिर मूर्ख बनाएंगे भाजपा वाला। उनके पास तो कोई विकल्प है नहीं, इसलिए एक नारा बिहार में गूंज रहा है, बिहार में एक ही शोर प्रशांत किशोर, बिहार में एक ही शोर प्रशांत किशोर, यही नारा चल रहा है। लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर का चेहरा जो है जो बोल रहे हैं कम्बल चोर के बारे में, प्रशांत किशोर का बिहार में डंका नहीं बज रहा, न पूरा ही हो रहा। अगर इतने बजता ना तो गांधी मैदान आधे भर जाता, लेकिन आधे नहीं भरा। 10,000 आदमी नहीं जुटा। प्रशांत किशोर कुर्सियों की रैली बताई जा रही है, ये भी एक मुद्दा है कि प्रशांत किशोर कहे थे कि गांधी मैदान इस बार इतना भरेगा जितना किसी का रैली में नहीं भरा होगा, लेकिन जो हुआ वहाँ गांधी मैदान में एक ही आदमी भर सकता है, जो है राजद लालू यादव। एक बार महारैली हुआ था, वैज्ञानिक आके बोला कि गांधी मैदान में इतना भीड़ हो गया 2 इंच जमीन धस गया। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से करेंगे। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं आप, तो प्रशांत किशोर को बीजेपी का दूसरा पार्टी भी सब लोग बताता है। ऐसे बीजेपी का दूसरा पार्टी रहते तो बंगाल में ममता बनर्जी को जिताते, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताते। नहीं भैया बताइए थोड़ा कि प्रशांत किशोर की चर्चा हम लोग सुनिए तो पहले। प्रशांत किशोर जी बोलिए। ठीक है, आपकी बात समझ रहे हैं। किशोर जी उनके बारे में बीजेपी का दूसरी पार्टी भी बताई जाती है। अगर 5 गो सीट मान लीजिए 25 में आ गया प्रशांत किशोर को, तो क्या ये सर्टिफिकेट देंगे कि उनमें जाके गोदी में नहीं झूलेंगे प्रशांत जी? भैया बोलिए। प्रशांत जी कैमरा पर बोल चुके हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ये आरजेडी वाला और इंडिया गठबंधन वाला दावा करेगा कि नीतीश कुमार को हम नहीं लेंगे साथ में। बिहार में पलटा पलटा के बिहार वाली बात तो दूसरी हो गई भैया। अगर नीतीश जी और लालू जी प्रशांत किशोर को इतने ही बुरे लगते थे, 2015 में नीतीश जी और लालू जी मिलकर चुनाव लड़े थे, और प्रचार किसने किया था? प्रशांत किशोर जी मैनेजमेंट कर रहे थे, और जेडीयू के डिप्टी चेयरमैन भी रहे कुछ दिन। अगर वो इतने ही बुरे थे तो उस दिन विरोध क्यों नहीं किया था? उस दिन तक चंदा लेके मैनेज करते थे, कभी मोदी जी के चंदा लेते हैं, कभी स्टालिन जी से, कभी ममता जी से। अभी प्रशांत किशोर जी खराब हो गए हुए हैं, मदद कर रहे थे तो उस समय ठीक थे। पूछिए कौन मदद किया है? प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, वो अपना रैली में कौन मदद किया है? पार्टी लोग नेता का मदद किया, जनता का मदद नहीं किया कुछ भी। जो कोरोना इतना पैसा था, कोरोना में क्या नहीं गरीब को खिलाया? पप्पू यादव जी कितना मदद किया कोरोना में? सुन लीजिए, जवाब देखिए, ये लोग जोकर आदमी है, समझो। ये क्या है? आरजेडी कांग्रेस वाले जोकर आदमी है, ये जदयू वाले जोकर। भैया सुनिए ना, एनडीए, अरे एनडीए तब साफ है एनडीए। नीतीश कुमार अरे ये लोग नीतीश कुमार जी कहाँ से पैसा लाते हैं? चोरी करते हैं क्या? घोटाला पैसा। सुनिए, नीतीश कुमार 2006 में बोले थे गरीब आदमी को, दलित समाज को जमीन देंगे। क्या तो गरीब आदमी को जमीन दिया हमको बताइए? सुनिए, नीतीश कुमार 2015 में आरक्षण भैया, ये लोग कह रहे हैं ना प्रशांत किशोर जी यहाँ से पैसा ला रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर। ये लोग कहाँ से ला रहे हैं? ये लोग ला रहे हैं बालू माफिया से, शराब माफिया से। ये लोग, आपके पास क्या सबूत है? आपके पास क्या सबूत? अरे वो खुद प्रचारक थे। हाँ थे ना, बता ही रहे हैं। इनका फंडिंग कहाँ से आता? पूछिए ना, आपका फंडिंग कहाँ से आता? फंडिंग कहाँ से आता? सुने ना एक सेकंड, इनका फंडिंग कहाँ से आता? पूछिए ना। अरे भाई, फंडिंग कहाँ से आता है? टैक्स मिलता है जनता से, जनता से टैक्स मिलता है, जीएसटी में हिस्सा मिलता है। अरे नहीं, मुख्यमंत्री फंडिंग कहाँ से आता? पूछिए, इन लोगों का फंडिंग कहाँ से आता? भाई हमारा फंडिंग कहाँ से आता? नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनको जीएसटी में हिस्सा मिलता है, कैंसर अनुदान मिलता है। अब उनका फंडिंग कहाँ से आता है? अनुदान मिलता है प्रचार करने के लिए, बताइए। कौन प्रचार करने के लिए मिलता है, चाटा चलाने के लिए। जो बजट बोल रहा था बाबूजी, नीरज अवस्थी बोल देते हैं 72 घंटा में तुम कुछ उखाड़ दिए प्रशांत किशोर का। नीरज अवस्थी जी क्या उखाड़ दिए? तुमको ऐसा औकात नहीं है बोलने का, तब बोले प्रशांत किशोर का उखाड़ेगा 72 घंटा में। अरे फंड का कहाँ से उखाड़े बताओ? नीरज कुमार जो है ना, आज तक हैसियत नहीं हुआ है कभी चुनाव लड़ने का नीरज कुमार का। अब बोलता है बहुत बड़ा बात, खैनी खाता है। 4 जगह चुनाव था, कहीं लिए थे? खैनी कुमार है वो, खैनी कुमार चुनाव लड़े हैं जिंदगी में आज तक।
प्रशांत किशोर भी कभी चुनाव नहीं लड़ा। भैया कौन नहीं उन्होंने पर्सनल टारगेट किया था, इस पे क्या नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार को ही चुनाव लड़ा है। अब देखिए, अगर नीतीश जी इतने चुनाव लड़ेगा, अभी तो नया हाँ, नीतीश जी इतने बुरे थे तो काहे चुनाव लड़वाए थे? अब ये बुराई प्रशांत किशोर जी इतना बुरा था, उस समय कहा अच्छा लग रहा था, सब पूछिए। अच्छा लग रहा है। पहले ये नहीं सोचा था नीतीश कुमार नमक हरामी करेगा बिहार की जनता के साथ में, जिसका बिहार कराता है उसका श्राद्ध भी प्रशांत किशोर 2025 में बिहार की जनता के साथ कराएगा। कुछ नहीं करेगा। जनता का नेता नीतीश जी के साथ ही समर्थन है, और ये आप सब जो बोलते हैं श्राद्ध रात कराएगा। नीतीश जी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का चीज नहीं बोलना चाहिए। जनता फैसला करेगी कौन बैठेगा, और श्राद्ध उड़ा दिए जाके अपना पर्सनल स्टेटमेंट पर्सनल जगह दीजिए। माननीय नेता के प्रति अच्छी भावना, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी भी संवैधानिक पद के खिलाफ ऐसा नहीं बोला। आप क्या ये मूर्खों को समझाए? बताइए, मूर्ख है ये लोग। अब बताइए, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, फंड कहाँ से आता है? अरे मुख्यमंत्री का फंड केंद्र सरकार से आता है, कुछ जनता का टैक्स आता है। उनका कहना भैया बिहार में जातिवादी राजनीतिक है, सारे लोग अपना दही को कोई खट्टा तो कहता नहीं है। जाति जनगणना पढ़े आप? नीतीश जी के जाति की कितनी आबादी थी? 2 से 2.5%। फिर भी हमने उनको 20 साल से बना के रखा है ना। तो हम लोग जाति नहीं देखते हैं, जो जाति देखता है वो देखता है। हम लोग जाति देखते हैं, तो नीतीश जी हमारे जाति के नहीं है। उनकी जाति की आबादी 2 से 2.5% है। अच्छा। तो जब हम लोग 2 से 2.5% के इंसान को काम देखकर, ईमानदारी देखकर, विचार देखकर, व्यवहार देखकर कुर्सी दे सकते हैं, तो हमें जाति से कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, ऐसी मानसिकता अगर सारे लोगों की हो जाता बिहार में, जो सारे लोगों की मानसिकता है सर। ऐसे ही 40 सीट थी लोकसभा में, 31 एनडीए के पक्ष में आया, 4 जगह उपचुनाव आया, चारों जगह एनडीए के पक्ष में। 20 वर्ष से एनडीए के पक्ष में चुनाव, एनडीए के पक्ष में वोट आ रहा है। तो जनता नहीं देती है जाति पे वोट, जनता काम देख रहे। नीतीश जी की जाति की आबादी 2 से 2.5% है जाति जनगणना के अनुसार। फिर भी वो सीएम बने और 5 साल और बनेंगे। तो जनता काम देखती है, ईमानदारी देखती है, नियत देखती है, नीति देखती है। फिर भी सवाल उठता है, मिले जुले रहते हैं तब जीत जाते हैं। कौन मिले जुले रहते हैं? नीतीश जी कहाँ मिले जुले रहते हैं? भाजपा से मिले जुले रहते हैं। तो वो तो कुछ दिन इंडी गठबंधन में मिले थे। उनका भौकाल आप देखिए ना, भाजपा में रहता है यहाँ जीतते हैं, इंडी गठबंधन मिलते हैं वहाँ जीते। भौकाल देखिए आप उनका। बिल्कुल सही बात। भौकाल नहीं, मतलब जनता का प्यार आशीर्वाद बोलिए। भौकाल थोड़ा काम कहीं ना कहीं काम नेता लोग हाँ, जनता के दिलों में बसे हैं वो। जनता का आशीर्वाद से देखिए, वो जहाँ रहते हैं वहीं जीतते हैं। तो जनता का प्यार आशीर्वाद किधर आप समझ सकते हैं। बाकी जय हिंद। चलिए, थैंक यू। देखिए, तो चुनाव के प्रति अपने अपने नेताओं के जो भक्त हैं, जो लोग उस तरीके से अपनी भावना को प्रकट करते हैं। फिलहाल देखना यह है, जनता हर नेता का सपोर्ट कर रही है, जिसको जो अच्छा लग रहा है, जिसकी जैसी मानसिक सोच है, उस तरीके से वो अपने नेता को सपोर्ट कर रही है। लेकिन देखना यह है कि इस बार बिहार में किसका वर्चस्व रहता है।